टेडीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीकानेर। हम मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो होम स्टे जहाँ पे हम बीकानेर में 2 दिन से रुके हुए थे, लेकिन अब हो गया है बीकानेर से आगे बढ़ने का टाइम। ये है हमारी माता जी और बढ़िया यहाँ खड़े होके सवेरे की धूप खा रही हैं। तो मम्मी अब अपन को बढ़ना है जयपुर की तरफ। आर यू रेडी? यस रेडी। ये होम स्टे बहुत बढ़िया था, एकदम होमली फील था, मज़ा आया और खूब धूप खाई। तो पहले गाड़ी में अपना सामान जमाते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं जयपुर की तरफ। ये एक्चुअली सूटकेस है, ये इस बार सबसे हैवी आइटम हमारे पास यही है। लद्दाख के टूर में होता ये था कि मेरे और मम्मी के अलग अलग बैग्स होते थे। इस बार हमने क्या किया है कि एक ही बैग में 3 दिन का सामान भर लेते हैं। तो इसमें मम्मी का 3 दिन का और मेरा 3 दिन का सामान है, तो एक ही बैग, अपना व्लॉगिंग किट और मम्मी का जादू का पिटारा, यही तीनों चीज़ें ऊपर ले आते हैं। कहा जाता है ना, कम सामान सुखी इंसान। तो ये लग गया है हमारा नाश्ता, इसे कहते हैं बीकानेरी पराठा। मैडम इसमें बीकानेरी पराठा में क्या क्या ये होता है? बीकानेरी पराठा हमारा स्पेशल भुजिया पराठा है। अच्छा। उसके अंदर सौंफ, जीरा, पुदीना सब कुछ होता है। उसमें हमारे बीकानेर के बढ़िया स्पेशल भुजिया होते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा टमाटर, ये तुरंत ही मसाला बनकर तुरंत ही पराठा बनता है। ये अनीता जी तो बहुत अच्छी हैं, समझ ही नहीं, मतलब मेरा जाने का मन नहीं है, लग रहा है कि और यही एंजॉय किया जाए। जरूर, मैं तो खुद चाहूँगी क्योंकि अनुपम जी और इनके मम्मा से हमारा इतना अटैचमेंट हो गया, लगता ही नहीं है कि ये कोई गेस्ट है हमारे। एज ए फैमिली मेम्बर्स जब ये जाने का इनका मन हो रहा है, तो हमारा भी इनको भेजने का ही मन नहीं हो रहा है। नाश्ते के बाद चाय, दोनों चीज़ें जो हम लोग नहीं खाते पीते हैं वो आज पी ली हैं। मम्मी मजा आ गया। फटाफट पियो, फिर बड़े आगे लेट हो गए। आज तो आपका बर्थडे भी है। आशीर्वाद दीजिए। आज तो आपका बर्थडे भी है। अरे आपका बर्थडे है आज? हैप्पी बर्थडे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक यू। किसी भी जगह पे 2-3 दिन के लिए रुको और ऐसा लगने लगता है कि अपना ही घर है। क्या होता है, अपन एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, वहाँ की सब चीज अपने को पता हो जाती है। लेह में ऐसा हुआ था कि जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था, कुशू गेस्ट हाउस में, वहाँ पे ब्रेक मैंने बहुत लंबा ले लिया था, वो 10 दिन का ब्रेक हो गया था। तो वहाँ मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गया था, इसलिए उसके बाद से हमने नियम बना लिया 2 दिन एट मैक्स 3 दिन, उससे ज़्यादा कहीं नहीं रुकना है। 2 दिन मैंने एडिटिंग की, 1 दिन बढ़िया बीकानेर घूमे और अब निकल रहे हैं। और फिर अपना घर तो है ही, अपना प्यारा देश, अपना ही घर तो है ना। अभी यूक्रेन से बहुत खराब न्यूज़ आ रही है, उसको देख के लगता है कि अपना देश एकदम बढ़िया है। आप आज़ादी से कहीं भी घूम सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको टोकने वाला नहीं, और वो भी इतना बड़ा देश, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इसके लिए हमें थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज है हमारे टूर का 15वां दिन। रेगिस्तान का जो एरिया है राजस्थान का, वो हमने लगभग पूरा कवर कर लिया है। ये जो आसपास आपको थोड़े बहुत सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं, ये शायद लास्ट हैं, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं जयपुर की तरफ। तो अब तक ये जो 15 दिन रहे उनका मैं एक रिकैप कर दूं। पहले जो 3 दिन रहे, हम लोग छत्तीसगढ़ से निकल के पहुंचे राजस्थान, भिलाई से बैतूल, बैतूल से उज्जैन, उज्जैन से उदयपुर। उदयपुर के बाद जो सेकेंड लेग था उसमें हम निकले उदयपुर से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर और मुनाबा होते हुए हम पहुंचे जैसलमेर। जैसलमेर घूमने के बाद हम लोग जैसलमेर से निकले, पहुंचे बीकानेर, और बीकानेर दर्शन करने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं जयपुर की तरफ। तो ये है हमारा दिन का पहला ब्रेक। बीकानेर से निकलने के बाद पहले सीकर आता है और फिर आता है जयपुर। तो अभी हम लोग बीकानेर से सीकर के रास्ते पे हैं। ये जो एरिया है अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो रेत वाला ही, सैंड ड्यून्स वाला ही एरिया है, लेकिन इसी एरिया में बीच में ये हरे भरे लहलाते हुए खेत दिख रहे हैं। इसे कहते हैं रेगिस्तान में बाहर आना। ये गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर का कमाल है। गंगा जो कैनाल था वो तो ब्रिटिशर्स के टाइम बनी थी, उससे थोड़ा सा इफेक्ट आया राजस्थान के डेवलपमेंट में, लेकिन उसके बाद जो इंदिरा गांधी कैनाल बनी, जिससे पंजाब से पानी डायरेक्ट राजस्थान आया, तो बीकानेर और जैसलमेर इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसके बाद यहाँ पे खेतों में फसल लहलाने लगी। तो ये सब जो आप हरियाली यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा उसी डेवलपमेंट का, इंदिरा गांधी कैनाल का कमाल है। इसके अलावा फॉर सम रीजन जिन खेतों में पानी नहीं पहुँच पाया, वहाँ लोगों ने बोर करवा लिया। ये जो एरिया है इसका मैं पहले आपको एरियल व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे खेत हैं हरे भरे और फिर आसपास पूरे सैंड ड्यून्स हैं।
तो दोपहर के बज रहे हैं 1 और हम लोग इस वक्त राजस्थान में फतेहपुर नाम का एक शहर आता है, उसको बाईपास कर रहे हैं। राजस्थान में ये जिस रीजन से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसको शेखावती रीजन भी कहा जाता है। रीजन इसका ये है कि यहाँ पे एंशिएंट टाइम में शेखावत राजपूत रूल करते थे। तो शेखावती रीजन में जयपुर, सीकर, चुरू और आई थिंक झुंझुनू, ये चारों जिन जगह का नाम बता रहा हूँ ये सभी शेखावती रीजन में आते हैं। तो अभी इसी रीजन में एक छोटा सा शहर आता है फतेहपुर। फतेहपुर नाम का एक शहर शायद आई थिंक सो उत्तर प्रदेश में भी है, बट ये है राजस्थान का फतेहपुर जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं सीकर और टाइम हो गया है पेट पूजा का। तो ढूंढ रहे हैं कोई शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट। यहाँ है कड़ी पकोड़ा, ये है कड़ी फ्राई और ये है कड़ी तड़का। कड़ी भी फ्राई और तड़का अलग अलग होती है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा कड़ी फ्राई। मम्मी कड़ी फ्राई क्या होता है? अरे कड़ी में ऊपर से थोड़ा छौंक लगा दिया ज़्यादा। राजस्थान आओ तो कड़ी जरूर खानी चाहिए, बहुत टेस्टी होती है। ये क्या आ गया मम्मी? मटर पनीर। आज हमारी ट्रीट है। आज खाने में मज़ा नहीं आया। वैसे ही कल मैं काफ़ी ज़्यादा खा चुका था, मेरे को ज़्यादा मंगाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने 2 सब्जियां मंगा ली, कड़ी और मटर पनीर। और शाकाहारी रेस्टोरेंट था लेकिन फिर भी तेल बहुत ज़्यादा था। पते की बात ये है कि जहाँ जिस स्टेट में जाओ ना उस स्टेट का खाना खाओ तो ठीक रहता है। कड़ी वहीं का तो था, यहीं का तो कड़ी तो भी बेटर थी, प्रॉब्लम पनीर में थी। पनीर तो बहुत पनीर तो एकदम यूजलेस था। तो क्या है कि अब राजस्थान में आया तो गट्टे की सब्जी, कड़ी, अपना तो सेव की सब्जी, पापड़ की सब्जी। तो क्या होता आदमी नॉर्थ जाता है तो साउथ का खाना चाहिए, साउथ जाते हैं तो वेस्ट का चाहिए। ऐसे नहीं, जहाँ जिस स्टेट में जाते हैं उसी का खाना खाया करो। तो आज ये है हमारा दिन का आखिरी ब्रेक। आज हम लोग निकले भी आराम से थे और पहुंच भी आराम से गए। जयपुर यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर बचा हुआ है। शाम को हम हमेशा रोकते हैं और थोड़ा सा वॉक करते हैं जगह पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले। तो इसीलिए आज हम लोग को धूप में ही रुक के थोड़ा सा वॉक करना पड़ा। मम्मी बढ़िया रिफ्रेश हो गई है वॉक करके। देखो यहाँ पे अभी जयपुर पहुँचे भी नहीं है और कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। अभी तक राजस्थान में हम लोगों ने कहीं भी ज़्यादा भीड़ भाड़ फेस नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जयपुर में थोड़ी भीड़ भाड़ को फेस करना पड़ेगा। खालीपन का भी अपना मजा है और भीड़ का भी अपना मजा है। रेगिस्तान की खामोशी तो हमने खूब एंजॉय कर ली है, बट अब थोड़ा राजस्थान की धूमधाम को थोड़ा देखेंगे। जयपुर में भी बीकानेर की तरह मैंने एक होम स्टे ढूंढ लिया है, एयरबीएनबी में बुक करा लिया है। तो सबसे पहले सीधा बढ़ते हैं अपने होम स्टे की तरफ। मम्मी, जयपुर फर्स्ट टाइम आई हो आप? जयपुर फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत बड़ा शहर लग रहा है। जयपुर बहुत बड़ा शहर वाकई में है। इंडिया की इकोनॉमी में जयपुर 6% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो अब 1-2 दिन जयपुर में रहना हमारा होगा। वीडियो को आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट एक बढ़िया सुंदर सा कमेंट लिख दीजिए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो जयपुर के अंदर एंटर करने के बाद ट्रैफिक से काफ़ी देर तक जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं अपने होम स्टे में। ये जो मेरे पीछे आपको होम स्टे दिख रहा है, ये होम स्टे जयपुर में सिविल लाइंस के एरिया में है। मम्मी, छोटा सा अच्छा साफ सुथरा सा रूम है, अच्छा लग रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे है, कार पास में खड़ी है। कहीं भी जब मैं रहता हूँ तो सबसे पहला प्रेफरेंस मेरा रहता है कि कार बिल्कुल मेरे सामने रहे। तो ये अभी अंधेरा हो गया, मैं भी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, सामने मेरी कार खड़ी है। ये एक्चुअली काफ़ी पुरानी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिविल लाइंस एरिया की, वो है पूरा एक बंगला है और इसमें ये हमारा रूम है। तो अगले कम से कम 2 दिन के लिए ये हमारा अड्डा होने वाला है। मम्मी जब भी यहाँ आती हैं तो सबसे पहले अपने टीवी का जुगाड़ कर लेती हैं। 7:30 बजे क्या आता है? मेरे को अहिल्या देखना रहता है 7:30 बजे। तो वो एकदम फिक्स रहता है, इसलिए सबसे पहले मम्मी ने कहा कि टीवी का रिचार्ज कराओ। तो टीवी का रिचार्ज उन्होंने करा दिया है। मम्मी बैठ के देखेंगी टीवी, मैं करूँगा वीडियो एडिट। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मम्मी, खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय। मैंने 2 लाइन बोल दी, अब तुमने आपको भी 2 कितनी- लाइन बोलनी 2 है। घंटे तैयारी की तब 2 लाइन निकली। अब मैं 2 घंटे तैयारी तो करूंगी, करो ना, कौन रोक रहा है फिर आपको? 2 लाइन बोलूंगी। हाँ, करने दो मुझे तैयारी 2 घंटे। मैंने 5 मिनट बस तैयारी की। अरे तो ठीक है, मैंने तुम्हें बस पता मैंने था कि- विकिपीडिया में देखा फतेहपुर, उसमें लिखा हुआ था शेखावती राजपूत, ये सब फला फला पूरा दिया हुआ था। तो क्या है कि उनको बनाना आता है ना वो बस बस खाना। बस, बहुत लंबा नहीं खींचना, हाँ, तू तो अभी तू खींच, मैं बताती हूँ। बोलती जाती हो, धमकी देती हो मेरे को कि अब तू बोल। तू खींच, मैं देखती हूँ। वो कल वो शरबत वाले के पास कितनी देर हो गई। नहीं तो वो ही मेरे को चखा रहा था। नहीं, तू चखा रहा था तो तुम मना कर देते। हाँ। लगा ही था बात करने, लगा ही था बात अब करने। वो लगा था बात हाँ, करने। कहाँ वो लगा था।